प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। एफबीआई की टीम ने कांग्रेस के सामने ब्रीफिंग दी है और कांग्रेस के सामने समरी पेश की गई है कि मिस्टर ट्रंप पर चलने वाली गोली की अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है और क्या डिटेल्स सामने आई हैं। तो एफबीआई ऑफिशियल्स ने कांग्रेस को जो होशरुबा डिटेल्स बताई हैं उसको सुनने के बाद कई सेनेटर्स नाराज़ होकर उठकर इस ब्रीफिंग से चले गए, क्योंकि जब सेनेटर्स को ये बताया गया कि गोली चलने से 2 घंटे पहले उस गोली चलाने वाले को स्पॉट कर लिया गया था, बट आफ्टर दैट दे लॉस्ट हिज ट्रैक। और फिर ये बताया गया कि अगेन 20 मिनट्स बिफोर शूटिंग उसको एक बार फिर स्पॉट किया गया। ए स्नाइपर स्पॉटेड दैट बॉय एंड टुक हिज पिक्चर, और उस पिक्चर को दिया भी गया कि इसको ढूंढा जाए, लेकिन फिर उन्होंने उसको मिस कर दिया। ये सुनने के बाद कुछ सेनेटर्स नाराज होकर उठकर चले गए, लेकिन एफबीआई की टीम ने यह बताया है थॉमस मैथ्यू क्रूक्स अपने सेल फोन पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के इमेजेस सर्च करता रहा था, और मिस्टर ट्रंप ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन के इमेजेस भी उसने सर्च किए थे अपने सेल फोन पर। और सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन ही नहीं बल्कि एक ब्रिटिश रॉयल फैमिली की पर्सनालिटी को भी उसने अपने सेल फोन पर इमेजेस को सर्च किया था। और सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिली की पर्सनालिटी को ही नहीं बल्कि एफबीआई के डायरेक्टर के इमेजेस भी गोली चलाने वाला सर्च करता रहा था। तो इससे ये पता चलता रहा है कि उसकी प्लानिंग पहले से थी, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है उससे ये पता नहीं चलता कि उसकी कोई ख़ास एफिलिएशन थी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उसका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। लेकिन ये ज़रूर है कि वो गेम्स भी खेलता था, और गेमर्स के बीच जैसे बात की जाती है तो उसने गेमर्स के बीच ये कहा था कि 13 जुलाई को वो अपना प्रीमियर पेश करेगा। तो इससे पता चलता है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये दिमाग की खराबी है, जिसकी वजह से कई एक यहाँ पर ऐसे वाकयात हुए। लेकिन अभी ठहरिए, ज़रा रुको, कुछ और भी डिटेल्स हैं आगे जो हम आपको बताते हैं। वो साहब एक दिन पहले उस जगह पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया, और ये वीडियो फुटेजेस हैं एविडेंस के तौर पर जो पेश की गई हैं। वीडियो फुटेजेस में ये पता चलता है कि वो एक दिन पहले उस वेन्यू पर पहुंचा और उसने सारा सर्च किया कि कैसे वो उस छत पर चढ़ेगा, कहां पर खड़ा होके कहां पर लेट कर वो गोली चलाएगा। और ये सारी फुटेजेस मौजूद हैं, तो तभी वो बता रहे हैं ये बात। फिर ये भी पता चलता है कि उसने जो अपने घर पर डिलीवरीज करवाई हैं कुरियर सर्विस के थ्रू, उसमें उसने 3 एक्सप्लोसिव डिवाइसेस भी मंगवाई, 2 बम भी मंगवाए और 1 लैडर भी मंगवाई होम डिपो से। लेकिन एफबीआई टीम का ये कहना है कि वो लैडर वो उस दिन नहीं लेकर गया, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि वो उस रूफ पर चढ़ा कैसे। और वो जो बिल्डिंग है वो वेयर हाउस, उसकी सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस ने लेने से इनकार कर दिया था। ये बताया है एफबीआई की टीम ने कि जब ये प्लान किया जा रहा था कि कौन सी जगह पर कौन सिक्योर करेगा, तो उस वक्त सीक्रेट सर्विस ने कहा कि ये जो वेयर हाउस, ये जो सेक्शन है, इसको वो सिक्योर नहीं करेंगे। तो फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट के पास चला गया होगा, ऐसे ही हुआ होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि दी एजेंसी इज ऑल्सो अंडर स्क्रूटनी to allow a building within a rifle range. Even as investigators continue to examine what happened, it is already clear that there were multiple missed opportunities to stop Mr. Crooks before the situation turned deadly. This account is based on video footage from the rally and statements from federal officials, local law enforcement officers in Butlers, and member of Congress who were briefed by the FBI and the Secret Service. Crucially, the Secret Service decided that a group of warehouses to the north of the stage would be excluded from the security zone, despite being only about 450 feet from Mr. Trump's podium that was within a rifle range.
I don't know whose responsibility that building was, Butler County District Attorney Richard said, but somebody should have been there. किसी को वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कि कैसे उसकी सिक्योरिटी रह गई, ये नहीं पता चल रहा। ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को पता चल रहा है और ना ही सीक्रेट सर्विस को पता चल रहा है कि ये इसकी सिक्योरिटी थी किसके पास। देख, ये तो बस हो जाता है, जब कुछ होना हो तो फिर तो ऐसे ही होता है, आपको पता है। वो साहब जो है मुकम्मल फुल ड्रेस रिहर्सल करके गए हैं एक दिन पहले उस जगह से, देखकर कहाँ पर चढ़ना है, कैसे चढ़ना है, लैडर लेकर जानी है, लैडर लेकर नहीं जानी, किस तरीके से छत पर चढ़ा जाएगा, कहाँ पर लेट कर कौन सा एक्शन दिया जाएगा और ठीक निशाना बांधा जाएगा। लेकिन दो एजेंसीज को ये नहीं समझ में आ रही कि ये सिक्योरिटी इस जगह की थी किसके पास और हमने क्यों नहीं ली, या हमने नहीं ली तो किसी और ने क्यों नहीं ली। ऑन फ्राइडे जुलाई 12, द डे बिफोर द attempt, Mr. Crooks went to a shooting range. According to an investigative summary prepared by the FBI, the next morning he bought a ladder from Home Depot. और उसके बाद जो परचेज किया गया मैंने आपको पहले ही बताया, 50 rounds of ammunition from a gun shop near his home. और उन्होंने होम मेड 2 bombs भी मंगवाए और potentially explosive mixture of fertilizer and fuel was packed inside. अब ये देखें ना, ये जो बताया जा रहा है कि फर्टिलाइज़र और ये चीज़ें जो मटेरियल यूज़ होता है वो बम बनाने में, तो वो भी उसने साथ मंगवाया है। तो पूरा प्लान था, ये उसको पता था। उसने क्या ये पढ़ा है, उसकी स्टडी में ये वाले सब्जेक्ट्स थे, या उसको किसी ने बताया था, ये कैसे वो ये सब कर रहा है। इसके अंदर एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि रैली में मिस्टर ट्रंप ने 5 बजे पहुंचना था, लेकिन वो शाम को 5 बजे नहीं पहुंचे, बल्कि 1 घंटा लेट पहुंचे हैं स्टेज पर, जबकि वो मिस्टर क्रूक्स 5:06 पर एग्जैक्ट टाइम पर वहां पर पहुंच चुका था। तो जो 1 घंटे पहले होना था वो 1 घंटे बाद हुआ है। वो कहते हैं ना कि देर सवेर हो जाए तो उसके अंदर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई मसलहत होती है। 1 घंटा पहले जो उसने गोली चलानी थी और ट्रंप को निशाना बनाना था, वो 1 घंटे के बाद उसने सब कुछ किया। द वीडियो सजेस्ट दैट मिस्टर क्रूक्स वॉक्ड अराउंड इन फ्रंट ऑफ द वेयरहाउस बिल्डिंग। जल्दी भी नहीं थी, साथ में वो रैली की तरफ देख रहा था। एक हाथ उस बंदे का पॉकेट में था, लग रहा था कि जैसे शाम की सैर को निकला है। देखें, सीन तो ऐसे ही लग रहा है ना जो मैं आपको उन्होंने तो यही बताया, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक हाथ पैंट की जेब में और उसको जल्दी भी नहीं है, टहलता वो चल रहा है, अनआर्म्ड है, कोई उसके पास जो है ऐसी चीज़ भी नहीं है और रैली में फिर रहा है, तो वो लग रहा है कि एक ट्रम्प का सपोर्टर है और वो शाम की सैर को निकले हुए साहब। बहुत अहम पॉइंट, द ऑफिसर टुक ए फोटो ऑफ हिम, और उसको सर्कुलेट किया गया around officers at the rally. The official said that local officers tried to follow the suspicious man but lost track. कि जो सस्पिशियस है उसकी तस्वीर ऑफिसर्स के बीच सर्कुलेट की गई कि अनु फड़ो, इसके पीछे भागो, देखो कहाँ पर है, वो जगह उनके सामने है, वो वहीं पर मौजूद है, बार बार नजर आ रहा है लोगों को, फिर गायब हो जाता है। इनविजिबल मैन है, उसके पास क्या है, वो लगता है कि कुछ सुपरमैन है, सुपर हीरो लग रहा है, क्योंकि उनके काबू में नहीं आ रहा। अब एक और मोमेंट आता है इस ब्रीफिंग के दौरान जो पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो छत पर पहुंच गया। सर्विस के स्नाइपर्स का पहले डायरेक्शन मिस्टर ट्रम्प की तरफ उनकी सिक्योरिटी के लिए थी, लेकिन फिर उनके डायरेक्शन वेयर हाउस की तरफ हो गई और अबाउट 450 फीट टू मिस्टर ट्रम्प्स राइट, एंड मिस्टर क्रूक्स was on the warehouse roof, but it is unclear if the Secret Service counter snipers could see him. A New York Times जो analysis है वो ये कहता है कि view for these snipers was likely blocked by the gentle peak of the warehouse roof. Mr. Crooks was still hidden. है जी, low crawling up the other side. बहुत ही ड्रामेटिक किस्म की ये सिचुएशन बता रहे हैं। On the ground, officers from the small Butler township, he and Mr. Crooks saw each other. आमना सामना हो गया, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, वो ऑफिसर और मिस्टर क्रूक्स। But the officer could not fire back. He was holding onto the roof with both hands. उसके बाद स्नाइपर्स अपनी बंदूकों का रुख
उस वेयर हाउस की तरफ कर लेते हैं जहाँ से गोली चली है और उसको मार देते हैं। और उसके पास जब पहुँचते हैं तो फिर पता चलता है उसके पास वो सेल फ़ोन भी है, डिवाइस भी है, और फिर जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो ये सारी कहानी सामने आती है। ये मैंने सारी डिटेल्स आपके सामने रख दी हैं, है ना होशुबा। और इससे तो ये लगता है कि वैसे लगता है कि कोई हम मूवी देख कर निकले हैं सिनेमा हॉल से। हम आपको ये भी बताएं कि यूएस की तरफ से ये कहा गया कि ईरान ने प्लान कर रखा है ट्रंप को कत्ल करने की साजिश तैयार की जा रही है ईरान के अंदर। और ईरान वैसे इससे पहले कई एक बार ये धमकियां दे चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए कई वीडियोस भी ऐसी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, धमकियां भी बहुत दी जाती रहीं, कहा गया नहीं छोड़ेंगे। कि कासिम सुलेमानी का कत्ल डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुआ था और ईरान ने ये कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। खून चढ़ा हुआ था ईरान के अथॉरिटीज़ की आंखों में, और ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से ये बार बार कहा गया कि इसका बदला लिया जाएगा और नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मिली है सीक्रेट सर्विस को या जो भी अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर अमेरिका में कि ट्रंप के पीछे ईरान भी है और वो ट्रंप के ऊपर कोई ऐसी अटेम्प्ट कर सकता है। ये जो अटेम्प्ट की गई है इसके बारे में नहीं कहा गया है कि ये ईरान की तरफ से की गई, लेकिन वैसे ट्रंप की सिक्योरिटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी गई है ये खबर सामने आने के बाद, क्योंकि ये बताया गया है कि ईरान की तरफ से भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को खतरा है कि उनको मारा जा सकता है। लेकिन अब ईरान की तरफ से इसका रिप्लाई भी आ गया है और ईरान की अथॉरिटीज़ ने इसको रिजेक्ट किया है। ईरान ने ये कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है और ये जो कहा गया हमने कोई ऐसी साजिश नहीं की, ना ही कोई हमारा ऐसा प्लान है कि हम ट्रंप के ऊपर ऐसे ही कोई हमला करवाएंगे। अच्छा, अब ओके, अगर अब उनका प्लान बदल गया हो तो बदल गया। उन्हें ट्रंप के ऊपर पहले ही गोली चल चुकी है तो अब तो उन्होंने ये कहना ही है, उनते तो उसी कहना ही है क्योंकि पहले ही हमला हो चुका है। तो अब अगर वो मानेंगे, और देखें ये इसमें एक और बात भी है कि अगर ईरान की तरफ से ये हमला होता है, साजिश की जाती तो जंग छिड़ जाती।